आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। कांग्रेस आज जारी करेगी घोषणा पत्र। जी हां, हरियाणा कांग्रेस अपना घोषणा पत्र हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए गारंटी पत्र जो है वो कांग्रेस द्वारा जारी किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गारंटी पत्र हरियाणा कांग्रेस का हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। तो कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे इस दौरान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गारंटी पत्र जारी किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे जारी। तो कांग्रेस मुख्यालय से होगी घोषणा। कई अहम मुद्दों पर पार्टी दावा कर सकती है और साथ ही हरियाणा के लिए कांग्रेस पर कर सकती है बड़े वायदे। बुढ़ापा पेंशन 6,000 प्रति माह, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। महिलाओं को लुभाने के लिए महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीना देने की घोषणा कर सकती है। 500 रुपए सिलेंडर की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 2 लाख खाली सरकारी पदों पर भर्ती और एमएसपी की कानूनी गारंटी का वायदा। जाति जनगणना, पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने का वायदा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इन तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी यहां पर यही मिल रही है कि बड़े वायदे जो है हरियाणा कांग्रेस वो कर सकती है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको यहां पर दे रहे हैं। तो कांग्रेस मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हरियाणा कांग्रेस के लिए जो गारंटी पत्र है वो यहां पर जारी किया जाएगा। तो हरियाणा चुनाव में किस तरीके से, हरियाणा चुनाव की अगर बात की जाए तो किस तरीके से कांग्रेस के वायदे जनता से रहेंगे वो यहां पर इस गारंटी पत्र में सम्मिलित किया गया है। और जानकारी आ रही है कि कुछ बड़े जो ऐलान है वो इस गारंटी पत्र में कांग्रेस जरूर कर सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको यहां पर दे रहे हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे कांग्रेस का गारंटी पत्र। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस का गारंटी पत्र जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे और इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस ने जानकारी आ रही है कि कुछ बड़े वायदे जो है वो इस गारंटी पत्र में किए गए। इसी तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा चुनाव में पूरा दमखम जो है वो पार्टियों ने लगा दिया है और जो मैनिफेस्टो है, पार्टी मैनिफेस्टो है वो यहां पर जारी किया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कई ऐसे महत्वपूर्ण वायदे हैं, जो बड़े वायदे अभी माने जा रहे हैं वो यहां पर किया जा सकता है। चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, वो महत्वपूर्ण यहां पर माना जा रहा है कि कांग्रेस इन वायदों को लेकर यहां पर गरीबों के लिए, तो ये कुछ बड़े वायदे हैं जो कि इन सेक्टर्स के लिए यहां पर कांग्रेस करती दिख सकती है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी द्वारा भी आज कल मैनिफेस्टो जारी किया जाना है उसको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स यहां पर आ रही हैं। तो दोनों ही पार्टियां किस तरीके से हरियाणा की जनता को लुभाने के लिए क्या कुछ वायदे यहां पर करती है, अगर सत्ता में आई तो किन किन वादों को पूरा किया जाएगा, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बता दें आपको, ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो जारी होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कांग्रेस मुख्यालय में से जारी किया जाएगा और महत्वपूर्ण मुद्दों को बताया जा रहा है कि बड़ी घोषणा जो है वो यहां पर की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यहां पर यही आ रही है। तो कांग्रेस की गारंटी, बुढ़ापा पेंशन 6,000 प्रति माह करने की घोषणा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है ये। और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, हरियाणा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी जी तोड़ ताकत जो है वो यहां पर लगा दी है। अब बात आई घोषणा पत्र की, मैनिफेस्टो की, तो जानकारी यहां पर ये मिल रही है कि आज जो कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है, गारंटी पत्र जारी करने जा रही है, उसमें कुछ बड़े मुद्दों का जिक्र हो सकता है। देखिए, बिल्कुल आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस अपना हरियाणा को लेकर घोषणा पत्र जारी करती हुई नजर आएगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर को लेकर भी घोषणा पत्र जो है जारी होता हुआ नजर आया था। और आज खासतौर पर बात करें तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अध्यक्षता में जो घोषणा पत्र है वो जारी होता हुआ नजर आएगा। इसकी बात करें, इस कार्यक्रम में भूपेंद्र हुड्डा रहेंगे, उदय भान रहेंगे और गीता भुक्कल जो कि एमएलए हैं, उनकी अध्यक्षता में एक मैनिफेस्टो कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने जो है जगह जगह जाकर ये मैनिफेस्टो को लेकर जो वादे होते हैं या फिर कहें कि जो बातें होती है वो जो है जानी, और उसके बाद में जो घोषणा पत्र है हरियाणा को लेकर खासतौर पर वो जो है तैयार किया गया। हमारे सूत्र कुछ जानकारी दे रहे हैं कि आज के घोषणा पत्र में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ जो बड़े वादे जो है वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आ सकते हैं।
जिसमें 500 रुपए में जो सिलेंडर देने की घोषणा है वो आज जो है कांग्रेस करती हुई जो है नजर आ सकती है। ये एक बड़ा वादा जो है हरियाणा में आज जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा जो बुढ़ापा पेंशन होती है वो आज जो है 6,000 रुपए प्रति माह जो है वो आज जो है कांग्रेस की तरफ से ये जो बड़ा वादा है वो आज जो है जो बुजुर्ग है उनके लिए देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। इसी तरीके से हम बात करें तो महिलाओं को जो गरीब तबके की महिलाएं होती है खासतौर पर उनको 3,000 रुपए महीने देने की जो घोषणा है वो जो है सीधे तौर पर जो कांग्रेस है वो करती हुई जो है नजर आ सकती है। तीसरा बड़ा वादा यानी जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा वो ये होता हुआ जो है नजर आ सकता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो सरकारी नौकरी में जो 2 लाख जो पद खाली पड़े हैं उनको भरने का जो वादा है वो आज जो है कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जो है करती हुई नजर आ सकती है। ये बड़ा वादा जो है कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में देती हुई नजर आएगी। और उसके साथ साथ जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हुए नजर आते हैं तो ऐसे में हरियाणा में किस तरीके से जो है जनगणना कराई जा सकती है उसको लेकर जो बड़ा वादा है वो आज जो है करती हुई नजर आ सकती है कांग्रेस। तो ऐसे में तमाम वर्गों को साधते हुए जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं जो है जारी होता हुआ जो है नजर आएगा, जिसमें महिलाओं को भी साधने की कोशिश होगी, युवाओं को भी साधने की कोशिश होगी, बुजुर्गों को भी साधने की कोशिश होती हुई नजर आएगी और समाज के हर तबके को साधने की कोशिश करते हुए जो है कांग्रेस अपना जो मैनिफेस्टो है वो आज जो है जारी करती हुई नजर आएगी। लेकिन स्पर्श महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आज जहां पर हरियाणा कांग्रेस को लेकर जो ये बड़ा मैनिफेस्टो है वो जारी किया जाना है, कल बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो यहां पर जारी करने जा रही है। अब सवाल यहां पर यह है, सब कुछ जनता पर निर्भर है, हरियाणा की जनता पर, कि वो किसके वायदे दावों को सराखों पर बैठाती है और उन्हें मौका देती है, हरियाणा की सत्ता की चाबी देती है। देखिए बिल्कुल आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होना था लेकिन अब वो कल तक के लिए जो है अटल गया है। ऐसे में जनता निश्चित तौर पर ये देखेगी कि किस तरीके के जो वायदे हैं वो आज जो है जो बीजेपी है कांग्रेस है वो आज जो है जनता के बीच में जो है लेकर जाती हुई जो है नजर आ रही है। और हम जानते हैं कि किस तरीके से जो है पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो एक जो फ्री बीज का भी जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है चुनाव में। हालांकि जनता को सीधा सरोकार भी इससे होता हुआ नजर आता है कि किस तरीके से उनके जेब में कुछ पैसे जो है वो जो है किसी तरीके से जो है बचते हुए नजर आए, ये जनता जो है निश्चित तौर पर चाहती हुई नजर आती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में किस तरीके के वादे होते हुए नजर आ सकते हैं, मसलन गरीबों को मकान देने की जो योजना है वो आज जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। इसी तरीके से उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिया जाता है वो आज जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी, या फिर किसी तरीके से और जो सिलेंडर है वो सस्ते करने की योजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। ऐसी तमाम चीजें अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो में जो है रखती हुई जो है नजर आएगी। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा, कल भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी हो जाएगा और उसके बाद जनता को बखूबी समय मिलेगा कि वो दोनों मैनिफेस्टो को जो है कंपेयर करते हुए जो है नजर आए कि आखिरकार किस तरीके से कौन सी जो सरकारें हैं वो जो है वादे जो है जनता के बीच में करती हुई नजर आ रही हैं। और खासतौर पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है अंजलि, ना केवल वादे कर देना बल्कि वादों को पूरा करना जो है वो एक जो है महत्वपूर्ण कदम होता है। हम जानते हैं कि किस तरीके से हिमाचल की जो सरकार है वो इस समय आर्थिक संकट से जो है गुजरती हुई नजर आ रही है, यानी वहां पर भी कांग्रेस की तरफ से जो बड़े बड़े वादे हैं वो आज जो है किए गए थे मैनिफेस्टो में, लेकिन वो वादे पूरा करने में कितनी बड़ी चुनौती जो है वो जो सरकार है उनके सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही है, ये महत्वपूर्ण जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में केवल वादे कर देना, घोषणा पत्र में जो है स्कीम ला देना ये महत्वपूर्ण नहीं होता, उनको जमीनी स्तर पर किस तरीके से उतारा जाएगा इसको लेकर भी किस प्रकार का रोड मैप होता हुआ नजर आएगा, ये तमाम चीजें जो है देखने वाली बात रहेंगी। अच्छा स्पर्श, क्योंकि मैनिफेस्टो बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह भी है कि मैनिफेस्टो के साथ साथ जो राजनीतिक समीकरण अभी बन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी कई अन्य पार्टियां हैं जिसको लेकर वो भी अपनी घोषणा जो है वो यहाँ पर जनता के बीच करेगी। अब सवाल यह है कि इन हरियाणा के चुनावों में मैनिफेस्टो भारी पड़ता है या जो समीकरण अभी हरियाणा में बन रहे हैं वो भारी पड़ते हैं? देखिए निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो एक बड़ी कड़ी साबित होगा, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से टिकट वितरण होता हुआ नजर आया, तमाम पार्टियों ने क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण साधते हुए जो है वो टिकट वितरण किया। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो गठबंधन है वो कई पार्टियों के बीच में देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया, जिसमें इनेलो बीएसपी गठबंधन की बात करें, हलोपा साथ देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जननायक जनता पार्टी एएसपी गठबंधन की बात करें वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें वो अपना जो चुनावी जो मोड है उसमें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, ज्यादातर सभी सीटों पर उतरने की जो कवायद है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में
जो वोटों का डिवीजन की बात होती हुई नजर आ रही थी पिछले दिनों, क्या वो आने वाले समय में भविष्य में जो है वाकई जो है जमीनी स्तर पर जो है जब वोटिंग होगी वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा, या फिर जो मुख्य मुकाबला जिस तरीके से दोनों बड़ी पार्टियां दावा करती हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, ये देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। ये तमाम चीजें महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा की राजनीति में दिलचस्प मुकाबला जो है वो अब देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है इजाद किया था। जो उसके साथ साथ पारदर्शी सरकार चलाने की कवायद है वो भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती थी। कांग्रेस के ऊपर कई प्रकार के आरोप जो है लगाते हुए नजर आती है। इसी तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि रोजगार का मसला हो, किसानों का मसला हो, ऐसे तमाम मसलों पर जो प्रदेश सरकार है वो पूरी तरीके से विफल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल जो है ले जाने की बात करती हुई नजर आएगी, और अब के उनके शीर्ष नेता जो है अरविंद केजरीवाल वो भी जो है बाहर आ गए हैं, तो उनके जो रैलियां हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। इसी तरीके से इनेलो है, जननायक जनता पार्टी है, बीएसपी है, ये तमाम चीजें जो पार्टियां हैं वो जनता के बीच में जाती हुई जो है नजर आएगी। तो दिलचस्प मुकाबला है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वोटिंग का दिन नजदीक आएगा, और ज्यादा जो समीकरण है वो बदलते हुए जो है नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा। हम आपसे आगे भी इस खबर को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।